नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गंगा ने कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह के कमरे में सहमते हुए कदम रखा। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर उसे क्यों बुलाया गया है, क्या बात हो गई। कर्नल के सामने आकर उसने खटाक से सैल्यूट मारा। कर्नल ने उसकी ओर देखकर कहा, गंगा सिंह, तुम्हारी छुट्टी मंजूर होकर आ गई है। 40 दिन की तुम घर जा सकते हो। अपना वारंट आज ही बनवा लो। कर्नल की बात सुनते ही गंगा सिंह का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। पिछले 6 माह से वह बराबर छुट्टियों के लिए प्रयत्न करता आ रहा था, पर बराबर नामंजूरी मिल रही थी। पर इस बार उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। 40 दिन के लिए वह घर जा सकता था। गंगा कर्नल को फिर सैल्यूट ठोककर कमरे से बाहर निकल गया। वह वारंट ऑफिसर के पास गया, अपना वारंट बनवाने लगा। उसकी खुशी का पारावार न था। घर जाएगा वह। सारा परिवार कितना खुश होगा। रास्ता देखते देखते थक गई सरिता कितनी खुश होगी। और गीता, नन्ही सी प्यारी बेटी, लपक कर आएगी, बाबा बाबा करती। माँ कितनी खुश होंगी। पिछले 2 माह से घर से बराबर चिट्ठियाँ आ रही हैं, बराबर बुलावा आ रहा है। खेतों पर औरों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, बराबर धमकियां दी जा रही हैं। खतरा हो गया है। हम लोग घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, जल्दी आओ। पत्र पाकर गंगा सिंह परेशान हो गया था, पर छुट्टियां ही नहीं मिल रही थी। बार बार कोशिश करने के बाद अब छुट्टियां मिली हैं। इधर 15-20 दिन से कोई पत्र न आने से मन और चिंतित हो गया था, पर अब छुट्टियां मिल गई थी। तीसरे दिन वह घर पर होगा। उसके जाते ही सब ठीक हो जाएगा। वह सबको ठीक कर देगा। उसकी अनुपस्थिति में गांव के कुछ बदमाश उसके परिवार को तंग कर रहे थे। जब वह रहता है तो कोई चू तक नहीं करता। गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। पूरे गांव में उसका मकान सबसे अच्छा और पुश्तैनी है। पत्थर की ईंटों का बना 2 मंजिला मकान, आबादी से ज़रा हटकर है, पर सबसे शानदार और दूर से दिखलाई पड़ता है। उसका पूरा परिवार इसी में रहता है। सरिता की खूबसूरती देखकर भी लोग जलते हैं। गंगा मुस्कुरा उठा। सचमुच सरिता बहुत सुंदर है। माँ बनने के बाद तो जैसे उसमें और भी निखार आ गया है। चेहरा गुलाबी आभामय हो गया है और बदन से अंगूर की सी खुशबू निकलने लगी है। गंगा का मन गर्व से भर जाता है। सरिता उसे बेहद प्यार करती है, खुलकर प्यार करती है। ऐसा प्यार विरला भाग्यवान ही पाता होगा। वारंट बनवा कर पैसे निकलवा कर गंगा तैयारी करने लगा। कुछ खास सामान नहीं खरीदा था, सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। काफ़ी कुछ सामान खरीद रखा था। कुछ पैसा बचा कर वह हर माह रुपया घर भेज दिया करता था। वैसे घर पर कोई ज़रूरत न थी। खाने पीने का पर्याप्त साधन था। पिता के कहने से वह भी उनकी ही तरह भारतीय गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो गया था। अपने परिवार की शानदार परंपरा को उसने कायम रखा था। गंगा तैयार होकर चल पड़ा। यात्रा आरंभ हो गई। काफ़ी लंबी थका देने वाली यात्रा थी। अगले दिन वह रक्सौल आया। रक्सौल से वीरगंज रिक्शा करके आया। नारायण घाट की बस 2 घंटे बाद थी। ट्रेन ने लेट चलकर पहली बस मिस करा दी थी। नारायण घाट से देवगढ़ और देवगढ़ से पैदल नौसा। देवगढ़ में रात हो जाएगी तो वह नौसा कैसे जाएगा। रात को रुककर सुबह ही जाना संभव होगा। 1 रात का समय और लग जाएगा। उसके लिए तो एक एक पल भारी हो रहा था। ट्रेन के लेट हो जाने पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर विवश था। कर भी क्या सकता था। अगले दिन नारायण घाट पहुंचा। इस बस ने उसे 2 घंटे और लेट कर दिया। कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह ने गंगा को छुट्टी तो दे दी थी, पर बाद में बेहद पछताए। गंगा सिंह नेपाल जाकर फिर वापस नहीं लौटा। इस बस ने उसे 2 घंटे और लेट कर दिया। अब वह रात को ही देवगढ़ पहुंच सकेगा। देवगढ़ में ही रात गुजारनी पड़ेगी। तब सुबह नौसा। उसका मन बहुत बेचैन हो गया। घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी थी। एक एक पल पहाड़ का सा कट रहा था। नारायण घाट से देवगढ़ आते आते रात के 8 बज गए। देवगढ़ बस स्टैंड था,
पक्की सड़क के किनारे बसी छोटी सी बस्ती फूस की झोपड़ियों में गैस और लालटेनों की रोशनी में चलने वाले होटल सारी रात खुले रहते थे। बसों का आवागमन होता रहता। आने वाले यात्री रात में इन्हीं होटलों में खाते, रात को यही खाट पर सोते और सुबह अपनी मंजिल पर जाते। देवगढ़ से नौसा जाने के लिए कच्चा घुमावदार पैदल रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था, जो सूना व जंगली था। रात को लोग उधर से नहीं जाया करते थे। रात के घने अंधकार में रास्ता और भी भयानक हो उठता था। अतएव मुसाफिर रात में देवगढ़ ही रुक जाया करते थे। देवगढ़ से ही और कई गांवों को रास्ता जाता था। वे सब भी रात में देवगढ़ ही रुक जाया करते थे। बस से उतरकर गंगा ने एक होटल में सामान रखा। मन उदास और भारी था। अगर लेट ना हुआ होता तो इस समय तक अपने घर पर होता। सरिता, गीता, माँ सबके पास होता। अब तो सुबह ही घर पहुँचेगा। पाँव फटते ही चल देगा और 6 बजे भोर में घर के सामने होगा। सरिता कितनी खुश होगी। गंगा ने ठीक से खाना भी न खाया। खाने के साथ उसने थोड़ी सी शराब भी पी ली। बार बार उसे सरिता का ख्याल आ रहा था। सामने नौसा का रास्ता घने अंधकार में डूबा था। यकायक उसके मन में ख्याल आया, क्या वह इस वक्त नौसा नहीं जा सकता? इस वक्त नौसा पहुंच जाए तो सरिता चकित रह जाएगी। बिस्तर पर लेटी वह शायद उसका इंतज़ार कर रही होगी। नहीं जा सकता क्या? एक बहादुर सिपाही होकर रात के अंधकार से डरता है तो फिर लड़ाई के मैदान में वह क्या जौहर दिखाएगा? रात है, अंधेरा है तो क्या हुआ? कौन सा खतरा है? रास्ते से परिचित है ही। एक सैनिक होकर इस प्रकार डरना कायरता है। गंगा उठकर खड़ा हो गया। दानू, होटल वाली की मीठी आवाज़ आई, बिस्तर लगा दिया है, आराम करो। नहीं, मैं जा रहा हूँ नौसा, अपने घर। रात में? उसे आश्चर्य हुआ। हाँ तो क्या हो गया, रास्ता मेरा देखा है। गंगा ने अपना सारा सामान पीठ पर लाद लिया और चल पड़ा। होटल वाली आश्चर्य से देखती रह गई। प्रायः रात में इस प्रकार कोई यात्रा नहीं करता है। गंगा अपना सामान लादे नौसा के रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर तक तो होटलों की रोशनियों ने उसका साथ दिया, पर आगे धुप अंधकार। गंगा विचलित ना हुआ। सारा वातावरण साए साए कर रहा था, पर वह बराबर तेज चलता जा रहा था, चरमर चरमर। कब नौसा आ गया कुछ पता न लगा। रात के घने अंधकार में पथरीली इमारत देखकर उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। उसका घर गहरे अंधकार में डूबा। चारों ओर सन्नाटा। शायद सरिता सो गई होगी। माँ भी माला जपते जपते सो गई होंगी। जब से माँ विधवा हुई हैं, तुलसी की माला बराबर हाथ में रखती हैं और निरंतर जप करती रहती हैं। गंगा सिंह लपक कर घर के सामने आ गया और खड़ाक से दरवाज़ा खुल गया। वह चौंक पड़ा। सरिता सामने खड़ी थी। अंधकार में उसका गोरा बदन दीप्त था। श्वेत दंत पंक्तियाँ स्पष्ट थीं। आखिर आ ही गए तुम? हाँ, पर तुमको कैसे पता लगा? तुमने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, उसने मधुर स्वर में जवाब दिया। गंगा की खुशियाँ अपना बांध तोड़ने लगी। वह भीतर आ गया। तभी गीता दौड़ी दौड़ी आई। बाबा, बाबा। गंगा ने गीता को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। सामने माँ खड़ी थी, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, सन्न जैसे केश, धवल मूर्ति, हाथ में घूमती माला। माँ, गंगा ने झुककर श्रद्धापूर्वक चरण छुए। माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बड़ी देर कर दी बेटा। माँ की दीर्घ ठंडी सांस निकल गई। छुट्टी ही ना मिलती थी माँ, गंगा ने मायूसी के साथ कहा। छुट्टी मिलते ही भागा चला आया हूँ। देखो ना, रात देवगढ़ में भी ना रुका। अच्छा किया बेटा, अब आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हम सब तड़प रहे थे। अब तो मैं आ गया माँ, फीकी हंसी के साथ गंगा बोला। अच्छा किया बेटा, माँ बोली। जाओ आराम करो। गंगा भीतर कमरे में आ गया। माँ अपने कमरे में चली गई। गंगा ने सरिता को खाना ना बनाने दिया। वह देवगढ़ में खाना ले चुका था। सब सामान यथास्थान रखकर और गीता को कपड़े खिलौने देकर गंगा बिस्तर पर लेट गया। बेकरार हो गया। सरिता गीता को माँ के कमरे में दे आई। उसने द्वार बंद किया और गंगा के समीप आ गई। गंगा ने उसे बाहों में समेट लिया। अंतराल की प्यास जाग उठी। वह उससे लिपट गया। सरिता छुई मुई सी उसके अंग में समा गई। सरिता की इसी प्यार के लिए तो गंगा बेकरार था।
वह डूब गया, धीरे धीरे बहुत गहराई में डूब गया। सरिता भी डूब गई। प्यार के सागर से बाहर आकर दोनों बाहों में लिपट कर सो गए। गंगा को कुछ अटपटा सा लग रहा था। सरिता की देह की गर्मी आवश्यकता से अधिक थी। गहराई की सीमा का कोई एहसास न था। अचानक फिर सरिता ने उसे खींच लिया। गंगा ने उसे समेट लिया। जाने कब तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे, कुछ पता नहीं। पर गंगा बेतरह थक कर गहरी नींद में चला गया था। उसे कुछ होश न रह गया था। सरिता ने उसे पूर्ण तृप्त कर गहरी नींद की गोद में सुला दिया था। सुबह गंगा हड़बड़ा कर उठ बैठा। सूरज का तेज प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था। खिड़की से आई धूप कमरे में बिखरी पड़ी थी। उसने अपने चारों ओर देखा। सरिता, उसने पुकारा। सारा घर साएं साएं कर रहा था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारा घर अस्त व्यस्त था। सरिता, उसने फिर पुकारा। कोई उत्तर ना मिला। उसकी अपनी आवाज़ पत्थर की दीवारों से टकरा गई। सरिता, इस बार उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कमरे से बाहर आ गया। घर का बुरा हाल देखकर वह चकित रह गया। सब सामान बिखरा पड़ा था। किसी को पता नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सब कहाँ चले गए? रात को तो सब यहीं थे, कहाँ गए? सरिता ने चाय के लिए उठाया भी नहीं। सरिता, गीता, उसने आवाज़ दी। घर का कोना कोना देखा। सारे वातावरण में एक अजीब सी गंध भरी थी, असहनीय। हैरान रह गया वह। सब के सब चले गए। वह बाहर आ गया। शायद सब बस्ती गए होंगे, पर सरिता तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। वह कैसे चली गई? बाहर दिन के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट था। वह परेशान सा बस्ती की ओर चल पड़ा। शायद बस्ती में किसी के घर गए होंगे। मन ही मन क्रोध भी उबल रहा था। एकाएक तेज कदमों में उसे आता देखकर गांव का उप प्रधान पंच राम रतन महाजन हैरान रह गया। उसने जोर से आवाज़ दी, अरे गंगा, कब आए? गंगा रुक गया और बोला, आया तो कल रात था। माँ, सरिता और बेबी को देखा क्या? राम रतन आंखें फाड़कर देखने लगा। सवेरे से जाने कहाँ चले गए सब? रात को तो घर में ही थे। गंगा ने कहा। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, रात घर आया, सरिता, माँ और बेबी मिली। सवेरे उठकर देखता हूँ तो घर में कोई नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? राम रतन का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। गंगा ने सब कुछ बतलाया। राम रतन ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, आज आज 8 दिन हो गए। उन सब का तो खून हो गया है। लाशें हमारे सामने थीं। पुलिस आई, सरजमी हुई, तुमको खबर भी भेजी गई। कातिल का पता नहीं लग सका है। गंगा सिंह जैसे आसमान से गिरा। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ। चाहे तो सारे गांव से पूछ लो। तुम्हारा घर तो सील मुहर था। ताला तोड़कर तुम घुसे कैसे? घर सील मुहर था? हाँ, पुलिस का ताला और सील लगी थी। गंगा पत्थर की मूर्ति बना आंखें फाड़कर एकटक राम रतन महाजन को देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बुदबुदा कर कहा, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरी एक एक बात सच है। गंगा सिर पकड़कर रह गया। रात का सारा दृश्य उसकी आंखों के आगे झूम गया। एक एक बात याद आ गई। वह तुरंत उल्टे पैर भागा। घर में घुसकर उसने एक एक कमरा देख डाला। सब कुछ अस्त व्यस्त था। वह कमरा जहाँ सरिता थी, उसका बिस्तर, सिरहाने का बुरा हाल था। लगता था बेतरह मसला कुचला गया है। सरिता, सरिता! एक बारगी वह चीख उठा। सारा घर उसकी चीख से गूंज गया। राम रतन सीधा बस्ती में आया। उसने सबको गंगा के आने की सूचना दी और रात का वाकया सुनाया। लोग हैरान। सरिता, माँ, बेबी को कैसे देखा उसने? गंगा मकान में कैसे रात को घुस गया? लोग उत्सुकतावश राम रतन के साथ गंगा के घर की ओर चल पड़े। देखा, द्वार खुला था। गंगा भीतर होगा। उससे पूछा जाए सब। रात वह कैसे आया? कैसे परिवार के लोगों के साथ रहा, जबकि 7 दिन पहले ही सबकी हत्या कर दी गई थी और सबकी लाशें हमारे सामने उठकर गई हैं। सब भीतर आए, यकायक चौंक पड़े। सामने गंगा की लाश झूल रही थी, छत की कड़ी से, जाने वह कब झूल गया था। सब घबरा कर बाहर आ गए। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई। पूछताछ के बाद पंचनामा बनाया गया। लाश उतार कर भेज दी गई। मकान में फिर ताला लग गया।
आज भी 4 साल बीत जाने के बाद मकान में ताला लगा है। मकान भुता घर के नाम से जाना जाता है। रात की बात तो दूर, दिन में भी लोग इस भुता घर के पास से निकलने में कांपते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।